नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम देखेंगे औसत के बारे में। अब औसत के बारे में जब हम देखेंगे तो देखो, बहुत सी परीक्षाओं में आता है औसत से सवाल। और औसत से सवाल आता है तो देखो औसत कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। तो औसत का सूत्र होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो अब देखो, एक क्वेश्चन देखते हैं, उसी हिसाब से देखते हैं कि औसत कैसे देखते हैं। देखो, देखते हैं पहले संख्या 24, 12, 28, 20 तथा 26 का औसत क्या होगा। तो औसत निकालने के पहले क्या करेंगे, राशियों का योग। अब देखो, पहले क्या होगा, राशियों का योग तो मतलब पूरी सभी राशियों का योग 24 प्लस 12 प्लस 28 प्लस 20 प्लस 26 बटा राशियों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 बटा 5। तो क्या हुआ, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। देखो इनका योग कितना हो रहा है, 110 बटे 5। तो औसत कितना आ रहा है, 22। इसी प्रकार एक दूसरा सवाल और देखते हैं। जैसे संख्याएं दे रखी हो 2, 3, 7, 8, 15, 10, 6 का औसत क्या होगा। तो क्या करेंगे, पहले इन संख्याओं को जोड़ेंगे। तो देखो, 3 2 5, 5 और 7 12, 12 8 20, 20 और 30 और 5 35, 35 और 10 45 और 6 45 और 6 51। तो राशियों का योग कितना है, राशियों की संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6 7। तो 51 बट्टे 7। तो ये क्या आ गया, इनका औसत आ गया। इसके बाद देखते हैं कि अगर लगातार संख्याओं का औसत आपको निकालना हो तो लगातार संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे। देखते हैं कि अगर संख्याएं दे रखी होगी कि प्रथम और वो भी कौन सी, प्राकृत संख्या, 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। तो पहले या तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए 50 तक सबको जोड़ोगे, फिर भाग कितने का दोगे, 50 का। लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो उसमें क्या करना है अपने को, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 करना है। कैसे, जैसे प्रथम प्राकृत संख्याएं 50 संख्याएं तक का औसत निकालना है, तो प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है, प्रथम कौन सी होगी 1 प्लस अंतिम 50 तक का निकालना है तो 50 बटे 2। तो औसत क्या आएगा, 51 बटे 2। इसी प्रकार पहली 70 प्राकृत संख्याओं का बोले तो पहली 70 प्राकृत संख्याओं का अगर औसत पूछा जाए तो पहली कौन सी, 1 प्लस 70 बटे 2। तो कितना होगा, 71/2। अब देखो, अगर दे रखा हो कि 51 से 110 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा, तो क्या करेंगे, प्रथम संख्या 51 प्लस 110 बटे 2। तो कितना हो गया, 161 बटे 2।
अब देखते हैं आगे और सवाल कुछ। देखो अगर सम संख्याओं का औसत निकालना हो तो क्या देखते हैं आप। अगर सम संख्याओं का औसत निकालना है, प्रथम n सम संख्याओं का औसत निकालना है तो उसका औसत कितना होता है n+1। प्रथम n सम संख्याओं का औसत तो n+1 होता है। अब n क्या है, उसमें पदों की संख्या। तो देखो देखते हैं, पहली 40 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अगर पहली 40 सम संख्याओं का औसत आपसे पूछा है तो क्या करेंगे, सम संख्याओं का औसत निकालने के लिए n+1, तो पहली 40 सम संख्याओं का औसत होगा 40 + 1, 41 आंसर आ जाएगा पहली 40 सम संख्याओं का औसत। अब पूछा जाए तो आपसे पूछा जाए कि 120 तक की सम संख्याओं का औसत बताओ। तो अब क्या पूछा, 120 तक है, तो 120 तक सम संख्याएं कितनी होगी, 60। 120 तक 60 सम होगी और 60 ही क्या होगी, विषम संख्या होगी, तो सम संख्याएं कितनी होगी, 60। तो औसत क्या होगा, 60 + 1 कितना हो गया, 61। इसी प्रकार पूछ ले तो 120 तक की विषम संख्याओं का औसत। तो 120 तक की विषम संख्याओं का औसत अगर आपको देखना है तो वो क्या होगा, तो वो विषम संख्याओं का औसत होता है n। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत भी कितना होता है n। तो 120 तक की विषम संख्याओं का औसत निकालने के लिए क्या होगा, 120 तक विषम संख्याएं कितनी है, 60 विषम संख्याएं हैं 120 तक, 60 विषम आएगी तो इसका औसत भी कितना होगा, औसत भी 60 ही होगा। तो विषम संख्याओं के लिए औसत का सूत्र है n और सम संख्याओं के लिए औसत का सूत्र है n+1। अब बात आती है कि प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना हो तो क्या होगा। अब प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है, तो वर्गों का औसत निकालना है तो पहले क्या करोगे आप, प्राकृत संख्याओं का योग करोगे, वर्गों का योग होगा। तो वो वर्गों का योग कौन सा होता है, उसका सूत्र है n+1 2n+1/6। और जब औसत निकालना है तो क्या करते हैं, n संख्याओं के वर्गों का योग कर रहे हैं तो संख्याओं का मान कितना होगा n, तो भाग किसका देंगे n का। तो यहाँ से अपने को निकल कर आएगा फॉर्मूला n+1 2n+1/6। ये क्या आएगा, प्राकृत संख्याओं के औसत का फॉर्मूला, प्राकृत संख्याओं के वर्गों के औसत का फॉर्मूला क्या होगा, n+1 2n+1/6। तो देखते हैं, प्रश्न है पहली 15 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। तो पहली 15 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत आपको निकालना है तो क्या करना होगा, इसमें लिखेंगे n का मान क्या है 15, तो यहाँ होगा 15 + 1 16 इंटू 15 इंटू 2 30, 30 + 1 31/6। तो ये होगा 243/3, क्योंकि ये कटेगा यहाँ से 3 बार और ये होगा 8, और 8 को 31 से 248 होता है ना, ये 8 को 31 गुणा करेंगे तो 8 और 8 3 24, और इसे वापस देखेंगे तो यही औसत क्या आया 248/3।
अब देखते हैं आगे औसत। अब देखो प्राकृत संख्याओं में घनों का औसत कैसे निकालते हैं। अगर प्राकृत संख्या के घनों के योगफल का औसत अगर आपको निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, उसमें अपने को क्या करना पड़ता है। पहले तो देखो घनों का योगफल का सूत्र क्या होता है, n+1/2 का होल स्क्वायर। ये प्राकृत संख्या के घनों के योगफल का सूत्र होता है और इसमें डिवाइड किसका देना है, n का। तो ये क्या हो गया, औसत आ गया घनों का। प्राकृत संख्या के घनों का औसत क्या हो जाएगा। तो अब इसमें देखें इसको, पहले क्या होगा, ये n² n+1 का होल स्क्वायर बाई 4 और इसको क्या करना है, n से डिवाइड करना है। तो देखो एक n से एक n कैंसिल, तो सूत्र यहाँ से मिलेगा अपने को n+1 का होल स्क्वायर बाय 4। वही देखते हैं अब क्वेश्चन। पहली 15 प्राकृत संख्या के घनों का औसत। पहली 15 प्राकृत संख्या के घनों का औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, n का मान कितना लिखेंगे 15, n+1 कितनी होगी 16 का वर्ग होगा, डिवाइडेड बाई 4। तो अब देखो कितना आएगा, 15 इंटू 16 का वर्ग 256/4। इसे सोल्व करने पे आएगा 960। तो पहली 15 प्राकृत संख्या के घनों का औसत क्या आ गया, 960। अब देखो दोस्तों और देखते हैं आगे कि पहली 10 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालो। अगर प्रश्न आ गया पहली 10 अभाज्य संख्याओं का औसत, तो आप सभी को पता होना चाहिए अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है। वे संख्याएं जिनमें स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो। अभाज्य संख्याओं में सिर्फ या तो स्वयं का भाग जाता है या एक का भाग जाता है, उसके अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो देखो पहली 10 संख्याएं देखनी अपने को अभाज्य संख्याएं, तो कौन कौन सी होती हैं, 1, 3, 5, 7, फिर 8, 9 में जाता है, उसके बाद आती है 11, 12 में भाग जाता है, फिर 13, 14, 15 में जाता है, 16 में जाता है, फिर आती है 17, 18 में जाता है, 19, 20, 21, 22 में जाता है, उसके बाद 23, 23 के बाद आती है 29। तो ये पहली 10 अभाज्य संख्याएं हैं। तो पहली 10 अभाज्य संख्याओं का अपने को क्या पूछा है, औसत पूछा है। तो इन 10 अभाज्य संख्याओं को पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे, फिर इनमें 10 का क्या देंगे, भाग देंगे। तो पहली 10 अभाज्य संख्याओं को जोड़ो, देखो इनको जोड़ने पर कितना आ रहा है योग। इनका योग आ रहा है 129/10 होगा, औसत निकालना है तो ये हो जाएगा यहाँ से 12.9। पहली 10 अभाज्य संख्याओं का औसत है 12.9। अब देखो आगे देखते हैं अगला सवाल। प्रश्न है 12 के प्रथम 12 गुणज का औसत। 12 के प्रथम 12 गुणज, तो 12 के प्रथम 12 गुणज कौन से होंगे, देखो 12, 24, 36 ऐसे करके 12 के प्रथम 12 गुणज 144 तक होंगे। तो लगातार संख्याओं के औसत के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि प्रथम प्लस अंतिम बटे 2। तो क्या करेंगे, 12 + 144/2, तो ये हो जाएगा 156/2, 78। तो 12 के प्रथम 12 गुणज का औसत 78 आ गया। याद यही रखना है अपने को, पहली संख्या प्लस अगर कोई लगातार संख्या है या वो गुणज में है तो उनके लिए
औसत निकालने के लिए प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। देखो एक प्रश्न और कि दे रखा है, प्रश्न है 27 संख्याओं का औसत 32 है। 27 संख्याओं का औसत 32 है और प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। दोस्तों ध्यान रखना है कि संख्याओं का औसत दे रखा है और प्रत्येक संख्या में अगर जितना जोड़ा जाता है तो औसत में भी उतना ही जुड़ता है। तो इसका नया 27 संख्याओं में प्रत्येक में 3 जोड़ोगे तो नया औसत कितना हो जाएगा, 32 + 3 35 हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना है, जोड़ा है तो अपने को भी औसत में जोड़ना है, अगर उसने घटाया है तो अपने को भी औसत में से घटा देना है, अगर गुणा किया है तो औसत में से गुणा करना है, और अगर उसने भाग दिया है तो क्या करना है, औसत में भाग देना है। जैसे अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न है कि 28 संख्याओं का औसत 38 है। प्रश्न क्या है, 28 संख्याओं का औसत 38 है और प्रत्येक में 3 कम कर दिए जाएं नया औसत बताओ। दोस्तों अभी अपने निकाला था, मैंने क्या कहा कि अगर संख्या में वो जोड़ रहा है तो अपने को भी औसत में जोड़ देना है, और संख्या में से घटा रहा है तो अपने को भी क्या करना है, घटा देना है। तो सीधा क्या होगा, 38 में से 3 घटा दो, नया औसत क्या होगा, 35। उसने 3 प्रत्येक संख्या में से कम किया तो अपने को भी क्या करना है, औसत में से कम कर देना है। ध्यान रखना प्रत्येक संख्या में से होना चाहिए वो। अगर इसी प्रकार गुणा में होता तो यही प्रश्न होता कि 28 संख्याओं का औसत 38 है और प्रत्येक में 3 से या 2 से 3 से 2 से जिससे भी मान लो आप, अगर वो कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो अब क्या कर रहा है, वो गुणा कर रहा है तो अपने को भी क्या करना है, 38 को 2 से गुणा कर देना है, और 38 को 2 से गुणा करोगे तो कितना, 8 दूनी 16, 1 3 दूनी 6 और 1 7 छिंतरा जाएगा औसत। अगर वो प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर रहा है, अगर वो प्रत्येक संख्या को 2 से भाग दे रहा है तो प्रत्येक संख्या को अगर 2 से भाग दे रहा है तो वो हो जाएगा 19 आ जाएगा नया औसत। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। आगे की क्लास के लिए हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा पढ़ाया अच्छा लगता है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।